प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार वडोदरा आए हैं और अपनी फेवरेट म्यूजिकल टीम के साथ मलेशिया में होने वाले शो के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। वडोदरा कला नगरी है, इस बात को सार्थक किया है वडोदरा के भूपेंद्र भाई पटेल की म्यूजिकल टीम ने। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार, उनके पुत्र दिलशाद खान, मुंबई के गायक कलाकार प्रियंका मिश्रा, सलीम शेख, रचना चोपड़ा, मोहम्मद अजीज मलेशिया शो के लिए 25 जुलाई को जाने वाले हैं। उनके हर शो में म्यूजिक वडोदरा का उनका फेवरेट भूपेंद्र पटेल का म्यूजिकल ट्रुप ही होता है। इस बार भी वे इसी ट्रुप के साथ जाएंगे, इसीलिए दांडिया बाजार स्थित वृंदावन होटल में ये सभी जमकर रिहर्सल करने में जुटे थे। शब्बीर कुमार ने कहा कि 31 जुलाई को स्वर्गस्थ मोहम्मद रफ़ी की मृत्यु तिथि पर उनकी याद में वे मलेशिया जा रहे हैं। खुसूसन ये टोटल शो है मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर है, उनकी याद, जिनको हमारे बीच से गुजरे हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। और ये जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में 31 जुलाई को उनकी डेथ हुई थी। लेकिन साल के 12 महीने हर सेकंड वो हमारे साथ ही रहते हैं, यादों में रहते हैं, उनको याद करने के, क्योंकि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। उन्होंने उनकी सफलता में वडोदरा के योगदान को सराहते हुए बरोडियंस को थैंक्स कहा। मेरे बड़ौदा वासियों ने, मेरे गुजराती भाई बहनों ने बनाया है, प्रेरणा दी है मुझे, यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है और मैंने जाकर सबकी दुआएं और आशीर्वाद की बदौलत आज फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम मुझे मिला इन सबकी दुआओं से। और बड़ी बड़ी दिग्गज हस्ती जगह हमारे ब्रांड से एम्बेसडर अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर किशोरदा ज़्यादा से ज़्यादा गाने, अगर किसी को गाने का मौका मिला तो वो आपके वडोदरा के शब्बीर कुमार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शब्बीर कुमार ने कहा कि टीवी पर आते डांस, सिंगिंग, रियलिटी शो से प्रतिभाएं बाहर आती हैं, उन्हें उन पर नाज है। ये जो रियलिटी शो शुरू हुए हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आज हम देखते हैं, हमको फ़ख्र होता है इस बात का, हम अभिमान करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत प्रतिभाएं अब तक कहाँ छिपी थीं, और इतनी सारी प्रतिभाएं हैं कि हमें वाकई सब पे नाज होता है, हम अभिमान करते हैं, गौरव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस फनकार को, जिस अच्छे फनकार हैं, जिन फनकार को कोई मुश्किल से एक शो के 50 रुपये नहीं देता था, आज उनको 5-5 लाख रुपए देते हैं, ओवरनाइट वो स्टार बन जाते हैं, उनकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये बात बहुत बड़ी फ़ायदा देने वाली बात है। रियलिटी शो में आते हजारों कलाकारों में से कोई एक ही जीतता है। बाकियों को उन्होंने संदेश दिया कि मायूस ना हो, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है आप कोशिश करते रहिए, मंजिल ज़रूर हासिल होगी। इसमें कभी निराशा नहीं हो, मायूसी को कभी गले ना लगाएं, उसी जोश के साथ, हिम्मत के साथ काम करेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी और पब्लिक का प्यार आपको बहुत मिलेगा। आज के रिमिक्स और फास्ट म्यूजिक के दौर में भी पुरानी ग्रेट मेलोडीज अमर है, शब्बीर कुमार कहते हैं। पुराने गाने, उसको पुराने भी नहीं कह सकते, वो अमर गाने हैं, और ये गाने रहती दुनिया तक आपके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारे उन महान कंपोज़रों ने, महान म्यूज़िक डायरेक्टर्स, महान लिरिसिस्ट, महान सिंगर्स ने जो काम किया है, वो काम रहती दुनिया तक अमर रहेगा, जिंदा रहेगा, उनको कोई मिटा नहीं सकता। जब हमने उनसे मुंबई धमाके पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो वे बोले, आतंकी इंसानियत के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, इन्हें फौरन दंड मिलना चाहिए। ये जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म मजहब कुछ नहीं होता, वो शैतान होते हैं, वो कमीने होते हैं, उनको मिलके वाकई ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा हालांकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसका खात्मा करने के लिए कुछ तो कदम उठाने चाहिए और कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। कसाब को बिरयानी, अफजल गुरु को लाड करती सरकार के इस रवैये से वे नाराज और दुखी दिखे। कसाब है या अफजल गुरु हैं, इनको इतना लाड़ प्यार क्यों दिया जा रहा है? इनका तो खात्मा कब से हो जाना चाहिए था, ताकि आने वाले जो त्रासवादी जो जुल्म करते हैं,
जो आतंक फैलाते हैं, कम से कम उनको सबक मिले कि नहीं, यहाँ पर फ़ौरन सज़ा मिलती है। जैसे आप अरब कंट्री में देखें, वहाँ मौत की सज़ा मौत है। इतना इंतज़ार नहीं किया था कि उनको खिला पिला के और तंदुरुस्त कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब फांसी दी जाएगी। तो वही मुल्क, वही कानून को अपनाइए आप इन लोगों के लिए। ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है। अहमदाबाद में आतंकी शहजाद की पत्नी रेशमा बानो की हिम्मत को वे सलाम करते हैं। उन मैडम को मैं सलाम सैल्यूट करता हूँ कि इस तरह कई घरों में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ चलती होती होंगी। तो जिस तरह ये मैडम ने एक मिसाल दी है कि मेरा हस्बैंड इस तरह के मुल्क का गद्दार है, तो वैसे हमारे घर के लोग देश के प्रति वफादारी दिखाते हुए इस तरह हर कोई इस मिसाल को कायम रखने ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दें ताकि ऐसे गुनाह ना हो और बेकसूर की जान न जाए। वे वडोदरा से जुड़े हुए हैं और वडोदरा से प्यार करते हैं। शब्बीर कुमार के बेटे दिलशाद भी गायक हैं और ए आर रहमान के साथ ब्लू फिल्म में गाया भी है। वडोदरा में ही जन्मे दिलशाद के दिल के करीब है वडोदरा। बहुत ही मतलब ख़ास और बहुत मेरे दिल के करीब है ये जगह, बड़ौदा शहर मैं से बहुत पसंद करता हूँ। सबसे पहले तो रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने टीम में शामिल किया, अपने ग्रुप में, और मुझे गाने का मौका दिया। उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया कि और इतना एडवांस हमें पता लगा कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है और कितना उनके साथ जो उनके साथ शोज़ में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आज 3D टेक्नोलॉजी उनके शोज़ में यूज़ हो रही है, वो बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, ताकि लोग दूर से बैठे वाले लोग हम सिंगर्स को, रहमान साहब को नज़दीक दिखाई दे, इसलिए 3D इफ़ेक्ट यूज़ किए। बहुत ही कमाल टेक्निक है। तो इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर, लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर वो शो करते हैं। बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत मज़ा आता है उनके साथ शो करने में। शब्बीर कुमार ने उनके साथ जो भी जुड़ा उसे सरपरस्ती दी है और आगे बढ़ाया है। शब्बीर साहब के साथ मुझे काम करने का बहुत शौक़ थी, बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने ये इच्छा मेरी पूरी की और इन्होंने अपने दिल में जगह दी। और शब्बीर साहब ने मुझे कहा कि भाई एक काम करो, आप और मेरा बेटा मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू करो। तो आज वो छोटे काम करते करते हमको इतना बड़ा काम मिल गया अभी कि मलेशिया हमारी टूर जा रहा है रफ़ी साहब की याद में। तो उसी के लिए हम लोग बड़ौदा आए हुए हैं रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि यहाँ के ग्रुप को जो शब्बीर साहब ने लेकर गए, 30 साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं और उन ग्रुप के साथ में आज भी ये सक्सेस है और हमारी दुआ है कि ये और कामयाबी हासिल करे ऊपर।